नोएडा दिल्ली। डीएनडी को जोड़ने वाले नोएडा के दादरी रोड पर स्थित है दलित प्रेरणा स्थल। इसे मायावती पार्क भी कहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तब करोड़ों रुपए के खर्च से यह भव्य दिव्य पार्क बनाया गया। हाथी की पत्थर की मूर्तियों और मायावती, कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की पत्थर की मूर्तियों पर बताया जाता है हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। यह पार्क उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा। कहते हैं इस पार्क से मायावती ने सवर्णों की राजनीति की छाती पर मूंग दला है और जब यहाँ पर लोग दलित समुदाय से आते हैं तो उन्हें गर्व होता है कि मायावती ने उन्हें यह पार्क दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब राजनीति शुरू हुई इस पार्क के निर्माण से लेकर तो मुलायम सिंह यादव ने और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने मायावती पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य की नेत्री ने 40,000 करोड़ रुपए इस पार्क के निर्माण में पत्थर की मूर्तियों पर खर्च कर दिए। उत्तर प्रदेश में जब राजनीति गर्म थी तब मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस पार्क में स्कूल खोले जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ही अस्पताल खोले जाएंगे। सत्ता तो लौटकर अखिलेश यादव की 2012 में आई, लेकिन इसे छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहते हैं मायावती चुनौती उन्हें देती रहीं। अखिलेश ये कहते रहे कई बार कि इन इमारतों को तोड़ दिया जाएगा। इन इमारतों का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तो इस इमारत को तोड़ने का निर्देश भी दे दिया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। इस दलित प्रेरणा स्थल के मुख्य गुंबद में स्थित है 3 मूर्तियां। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सबसे ऊंची और पीछे की तरफ है। सामने स्वयं मायावती अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के साथ विद्यमान हैं। कहते हैं यह देश का लखनऊ के अलावा नोएडा में स्थित एकमात्र जगह है जहां जीवित व्यक्ति ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी इस स्तर की मूर्ति स्थापित की। और इस मुख्य गुंबद के अंदर पूरी पत्थर की, कहते हैं कि पत्थर पर अपने नाम गुदवाए मायावती ने और दलितों के लिए को प्रेरित करने के लिए यह संदेश दिया कि जब तक मानव जाति है तब तक यह पार्क होने चाहिए। इस पार्क के मुख्य गुंबद के दोनों तरफ 10-10 पत्थर की हाथियों की मूर्ति है। अखिलेश यादव का आरोप हमेशा इसी बात को रहा कि पानी की तरह एक गरीब राज्य की मुखिया ने पैसे बहाए, लेकिन मायावती इसे खारिज करती रहीं और कहीं कि ये 6,000 करोड़ रुपए का खर्च है और ये दलितों का प्रेरणा स्थल है। मायावती का आरोप है कि जब एक दलित नेता ने दलितों के सम्मान में एक मूर्ति लगवाई तो लोगों को परेशानी होने लगी, लेकिन दिल्ली समेत पूरे देश में एक परिवार के लोगों की इतनी मूर्तियां हैं उस पर कभी किसी की आपत्ति नहीं हुई। कई मायने में मायावती का ये आरोप सही लगता है। मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच टकराव सालों तक चलता रहा और ऐसा लगता रहा कि जब मुलायम की सरकार आएगी तो ये इमारतें तोड़ दी जाएंगी। शुरुआत में तो ये धमकी मुलायम की तरफ से आई, लेकिन बाद में यह कहा जाने लगा कि जब इतने पैसे खर्च हो गए हैं तो इसे बर्बाद नहीं किया जाएगा। इन इमारतों में अस्पताल खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें राजनीतिक बयानबाजी ही रह गईं। आज भी ये हाथी उसी ढंग से स्थापित है। मायावती का तर्क है कि ये हाथी सिर्फ उनका चुनावी प्रतीक नहीं है। अदालत में जब उन्हें तर्क देना पड़ा कि अपने चुनाव चिन्ह पर उन्होंने इतने खर्च किए तो बसपा का आरोप
रहा, बसपा की सफाई रही कि हाथी सही मायने में हिंदू संस्कारों की प्रतीक हैं, स्वयं गणेश जी के प्रतीक हैं और इन तर्कों से अपने तर्क मजबूत किए जाते रहे। लेकिन इन सब से अलग राष्ट्रीय राजधानी के ठीक बगल में यमुना के किनारे स्थित इस भव्य पार्क को देखने के लिए लोग उमड़ते रहते हैं। आज भी जब आप गूगल पे सर्च करेंगे नोएडा में ऐतिहासिक इमारत, तो आपको दलित प्रेरणा स्थल या मायावती पार्क के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। इतिहास इसी तरह से बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन सालों तक चलते हैं। इस भव्य दिव्य इमारत में पत्थर की पर गुदवाई गई मूर्तियां और उस पर लिखे गए दलितों के प्रेरणा स्रोत की बातें मायावती ये कहती रहीं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो दलित समाज की इच्छा के मुताबिक किया है, अपनी इच्छा के लिए कुछ भी नहीं किया। नोएडा में स्थित दलित प्रेरणा स्थल आज पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है और राष्ट्रीय राजधानी के ठीक बगल में स्थित होने के कारण लोगों के लिए